हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूं संयम फॉर क्राइस्ट चैनल में। और आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि है कि आज के समय में बहुत से विश्वासी लोग भटकाए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सचमुच आज का जो समय है, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हैं और बहुत सी अलग अलग बातें हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि एक चर्च दूसरे चर्च के ख़िलाफ़ है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ख़िलाफ़ है, एक पास्टर दूसरे पास्टर के खिलाफत में हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएँ आज सक्रिय हैं। वो आत्माएँ जो विश्वासी को भटकाती है और उनके लक्ष्य से उन्हें दूर करती है, वो आज के समय में सक्रिय है और यहाँ वहाँ डीलती डोलती रहती हैं कि किसके जीवन में काम करें। जानते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, पहला तीमुथियुस 4 उसकी पहली आयत में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन, अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहता है और ये आज्ञा देता है कि पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, ये उस पर जाहिर करता है कि आने वाले समय पर ऐसा होगा कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएँ, जो भरमाने वाली जो आत्माएं होंगी, वो विश्वासियों को भटकाने की कोशिश करेंगी और यहाँ तक कि भटका भी देंगी। यहाँ पे क्लियर लिखा है, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। जब वो भरमाने वाली आत्माएं एक विश्वासी के जीवन में उसको भरमाएंगी। और जानते हैं, जब ग्रीक भाषा में मैंने इसका रियल वर्ड पढ़ा तो लिखा है प्लानोस। प्लानोस का मतलब होता है डिसीटफुल। उसका जो रियल डेप्थ मीनिंग जो है वो है कि किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को उसके लक्ष्य से भटका देना, और एकदम से नहीं बल्कि धीरे 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 धीरे। जैसे हम देखते हैं कि कोई इंसान जब कोई नया स्किल सीखता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता है। वैसे ही ये भरमाने वाली आत्माएं भी होती हैं, जो कि एकदम से तो नहीं एक विश्वासी को भरमा सकती, लेकिन जब वो मौका ढूंढती है, जब वो देखती हैं कि मैं इसके जीवन में इसको इस तरीके से भरमा सकती हूँ, तो वो वचनों से ही घुमा फिरा कर उसको भरमाने की कोशिश करती है। और आज के समय में बहुत से लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं और आ रहे हैं। हालेलुया। और लोगों को मालूम नहीं होता कि वो किसकी बात सुन रहे हैं, कि ये भरमाने वाली आत्मा तो नहीं, वो जो कार्य कर रहे हैं क्या वो भ्रमित होकर तो नहीं कर रहे हैं। और ये डिसीटफुल करने वाली आत्माएं जो होती हैं, वो इंसान को धीरे धीरे अपने काबू में लाने की कोशिश करती है और वो विश्वास से भटकने लग जाते हैं। जो पहला विश्वास उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पाया होता है, जिस विश्वास में वो अटूट खड़े होते हैं, धीरे धीरे उनका विश्वास भी कम होता है और वो अलग तरह की बातों पर मन लगा लेते हैं। हालेलुया। आपने देखा होगा, जब हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं तो एक जगह जिक्र है राजाओं की पुस्तक में कि जब सभा बैठी तो परमेश्वर की ओर से भरमाने वाली आत्माएं वहाँ पे काम करने लगी। और भरमाने वाली आत्माओं का क्या काम होता है? कि अपने लक्ष्य से भटका देना। आज एक विश्वासी का क्या लक्ष्य है? कि वो वचनों से पढ़कर, अच्छी संगति में रह करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता रहे, उस अनंत जीवन को पाए जो अनंत जीवन उसके लिए है, जिसके लिए वो बुलाया गया है। लेकिन भरमाने वाली आत्माएं इसका उल्टा काम करती हैं और वो चाहती हैं कि ये अनंत जीवन से भटक जाए, लक्ष्यहीन हो जाए और इधर उधर घूमता रहे, भटकता रहे। हालेलुया। और आज उसी तरीके से आज बहुतों के जीवन में ये भरमाने वाली आत्माएं काम कर रही हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो किसके चलाए चल रहे हैं, वो किसकी सुन रहे हैं। आज आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि बहुत से लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, पास्टर झगड़ रहे हैं, कलीसिया झगड़ रही है, लोग एक दूसरे को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, विश्वासी ही विश्वासी को गलत साबित करने में तुले हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भरमाने वाली आत्माएं आज के समय में भी वैसे ही कार्य कर रही हैं। वो धीरे धीरे किसी बात के पीछे उसको ऐसा भरमाती हैं और धीरे धीरे उस बात से दूर कर देती है, और वो विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी भी जान नहीं पाता कि मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा, जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। और आगे हम पढ़ते हैं, पौलुस भी इस बात को कहता है, अपनी बुद्धि की कमर कसकर। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है या फिर क्या आपने कभी गौर किया है कि आप किस आत्मा के चलाए हुए चल रहे हैं? परमेश्वर ने हम सभी को पवित्र आत्मा से
भरा है, उसने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। यदि हम उसकी सुनते रहें, उसके वचन के पीछे चलते रहें, तो परमेश्वर हर एक भरमाने वाली आत्मा से हमें बचाता है। लेकिन ये भरमाने वाली आत्माएं कब आपके जीवन में काम करती है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी संगति में से, जो गलत संगति आपकी है, उसमें से वो भरमाने वाली आत्माएं आपके मन में कुछ और डालें। एक जो चिन्ह है, जब भरमाने वाली स्पिरिट काम करती है तो वो आपको यीशु मसीह से दूर करती है। जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने दी है उनसे आपको अलग करने की कोशिश करती है। हालेलुया। आज लोग दोष लगा देते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं, पास्टरों पर दोष लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सुना और सीधा जजमेंट पास कर दिया। हालेलुया। और भरमाने वाली स्पिरिट भी ऐसे ही काम करती हैं। वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर के जाएगी। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि दोष मत लगाओ। हालेलुया। लेकिन भरमाने वाली स्पिरिट ऐसे काम करेगी कि आपके मुंह से दोष निकलें, आप 4 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करें। इन बातों को वो आपको ऐसा भरमा देंगी कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं, और शायद आप धीरे धीरे उस विश्वास से भी भटक जाएं। हालेलुया। आज मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि जैसा वचन कहता है कि तीमुथियुस को उसने वार्निंग दी, पौलुस ने वार्निंग दी कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि भरमाने वाली आत्माएं काम करेगी और विश्वासियों को भटकाने की कोशिश करेगी। आज जो भी आप काम करते हैं, आप किसी चर्च में जा रहे हैं, आप ध्यान करें, आप गौर करें कि क्या वहाँ जाने पर आप यीशु मसीह के और करीब जा रहे हैं। आज आप जिनका प्रचार सुन रहे हैं, गौर करें कि क्या आप वो सुनकर आप यीशु मसीह के, परमेश्वर के वचन के और करीब जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप यीशु मसीह से दूर होते रहें और आपको मालूम भी ना हो। भरमाने वाली आत्माएं बहुत तरीक़ों से काम कर सकती है आपके जीवन में। इन्फ्लुएंस जो होता है वो डाल सकती हैं आपके जीवन में, आपके फैसलों को बदल सकती है, वचनों के खिलाफत में आपसे काम करवा सकती है। इसलिए आपको गौर करना है कि परमेश्वर से पूछें आज कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ़ कर। हर वो शैतानी स्पिरिट जो मेरे पीछे काम कर रही है, जो तेरी ओर से नहीं है, उसे नाश कर। रोज़ खुदावन से इस प्रार्थना को करें, अपने आप को जांचें, अपनी प्रार्थनाओं को जांचें, अपने कामों को जांचें, अपने शब्दों को जांचें। हम पुराने नियम में देखते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, और जब शाऊल उसको मारने पर तुला हुआ था, दाऊद के पास अधिकार था कि वो उसे मार सकता था, उसको 2-3 बार मौके भी मिले, लेकिन उसने क्यों छोड़ा? उसने कहा कि इस पर परमेश्वर का अभिषेक था, इस पर यहोवा ने अभिषेक किया हुआ था, मैं यहोवा के अभिषेक को कैसे मारूं? हालेलुया। ये भी एक वजह थी कि वो इतना बड़ा और सामर्थी राजा हुआ। लेकिन आज क्या लोग करते हैं? आज लोग सीधा जजमेंट पास करते हैं, सीधा दोष लगा देते हैं। हालेलुया। और ये स्पिरिट को मौका मिलता है उनके जीवन में काम करने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, ध्यान रहे कि वो किसकी ओर से है। जो बातें सही है और वचन उसको सही करेक्ट करता है, उसे अपनाएं। लेकिन जो बातें गलत है, जो यीशु मसीह ने कहा उसके उलट में है, उसे कभी ना अपनाएं, अपने जीवन में एंटर ना होने दें। और जागते रहें, सचेत रहें और अलर्ट रहें हमेशा कि आप किस स्पिरिट की बात सुन रहे हैं और किस स्पिरिट के चलाए चल रहे हैं। क्योंकि खुदावन का आत्मा डर और भय का आत्मा नहीं है, बल्कि वो सामर्थ का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है। जिस भी काम को करने के बाद आपके जीवन में शांति नहीं है, कोशिश करें उस काम को छोड़ दें, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। सो चर्च, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार फिर अपने आप को जांचें, परखें कि आप प्रभु की आत्मा के चलाए चल रहे हैं कि नहीं। हर वो काम जो शैतानी है, भरमाने वाला है, उसे छोड़ें, उसे जांचें कि प्रभु मेरी लाइफ में क्या गलत है। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग इस सरमन को सुन रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह, जितने लोगों ने इसे सुना है, खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों से वो भरमाने वाली आत्माएं दूर होने पाएँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन न लगाने पाएँ, शैतान इनके जीवन को छू ना सके। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ और ये आपकी हुजूरी में चले, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।